एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। आपको कुछ एक्सप्रेशंस दे दिया है, उसका आपको मल्टीप्लीकेशन करके आपको उसको सिंप्लीफाई करके आंसर लेकर आना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 7-8 क्वेश्चन है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैंप दे दूंगा। टाइम स्टैंप कैसा होगा, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है x प्लस 5 और इसमें दिया हुआ है प्लस 25। ठीक है, तो जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा और इस क्वेश्चन के पहले आपको एक टाइम मिलेगा, जैसे कि 00 फिर डबल डैश या कॉलन 05। ठीक है, जैसे ही आप इसमें टैप करोगे अपने मोबाइल पे या फिर अगर आप कंप्यूटर में देख रहे हो तो अगर आप इसमें क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसका भी एक टाइम होगा। सपोज जीरो वो होगा आपका, सपोज 303 इस तरीके से 06। ठीक है, तो जैसे ही आप इस टाइम पे क्लिक करोगे तो आपका जो वीडियो है इस टाइम पे जंप हो जाएगा और डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे और वो क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए आसानी रहेगा। आपको जो भी क्वेश्चन देखना है, जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देखना है, आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर लीजिए और डायरेक्टली आप उस क्वेश्चन पे जंप हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का जो पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस 5 प्लस 25। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। बहुत इजी है, देखो ये बाइनोमियल टर्म है, एक्सप्रेशन है और ये भी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और साथ में एक कांस्टेंट दिया हुआ 25 जिसके साथ प्लस का साइन है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे अगर कोई कांस्टेंट टर्म होगा तो उसमें इस कांस्टेंट टर्म को यहां पर ऐड कर देंगे, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अपन पहले बाइनोमियल का मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, इसका मल्टीप्लीकेशन पहले इन दोनों से होगा। ठीक है, तो करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस 5। उसके बाद इस वाले टर्म का मल्टीप्लीकेशन भी इन दोनों से होगा। ठीक है, तो यहां पर -5 है, यहां पर पहले आ गया -5, उसके बाद आ गया x प्लस 5। तो इसका मल्टीप्लीकेशन भी इससे हो गया, इसका मल्टीप्लीकेशन भी इससे हो गया। अब यहां पर आ गया प्लस 25। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, आपको मल्टीप्लीकेशन आता ही है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो गया एक्स क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 5, ये हो गया 5x स्क्वायर। फिर उसके बाद अब देखो ये वाला जो ब्रैकेट है इसके सामने में माइनस है, तो जब भी ये ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर जितने भी साइन है वो सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आप देखो पहले x प्लस में है, 5 माइनस में, तो माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, 5 इंटू एक्स हो गया 5x। उसके बाद यहां पर देखो माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, 5 इंटू 5 ये हो गया 25 और लास्ट में ये प्लस 25। ठीक, अब हम लोग को यहां पर देखना है कि कौन कौन सा लाइक टर्म्स है। जो भी लाइक टर्म्स होंगे उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट अपन कर सकते हैं, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद में जो अनलाइक टर्म्स बच जाएगा वो इसका आंसर होगा। तो देखो यहाँ एक्स क्यूब दिया है, एक्स क्यूब वाला कोई दूसरा टर्म नहीं है, तो यहां पर पहले आ गया एक्स क्यूब। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी कोई भी यहां पर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आ गया प्लस 5x स्क्वायर। अब ये दिया है -5x, देखो 5 -5x यानी कि x वाला भी कोई भी टर्म नहीं है, तो इसका आ गया -5x। अब ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, ये माइनस में ये प्लस में, -25 प्लस 25, तो दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस तो माइनस होता है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि 25 - 25 0 हो गया। तो यहां पर अब सारे के सारे अनलाइक टर्म्स है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम में इसका दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू ब्रैकेट में दूसरा दिया है बी स्क्वायर प्लस, सॉरी बी स्क्वायर नहीं है, ये बी क्यूब प्लस 3 और लास्ट में दिया हुआ है प्लस 5। बिल्कुल सेम इसी की तरह सॉल्व होगा। ये दोनों बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है। फाइनली जो भी यहां पर कांस्टेंट टर्म मिलेगा उसको यहां पर आपको ऐड करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों से होगा। ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब प्लस 3। ठीक है, देखो मेरे टेक्स्ट बुक पे कुछ शायद हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो,
अगर यहाँ पर क्यूब या स्क्वायर जो कुछ भी है आप देख के उसको मल्टीप्लाई करना। मैं यहाँ पर क्यूब लेके कर रहा हूं क्योंकि मेरे टेक्स्ट बुक में क्यूब दिख रहा है मेरे को, ठीक है। अगर यहाँ कुछ दूसरा होगा तो आप उसको लेके सॉल्व कर लेना, प्रोसीजर पूरा सेम रहेगा, मेथड पूरा सेम रहेगा। उसके बाद 5 का मल्टीप्लीकेशन भी इन दोनों से होगा, ये हो जाएगा +5 इंटू ब्रैकेट में बी क्यूब +3 और लास्ट में आ गया +5। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो पहले ये ए स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन बी क्यूब से भी होगा, फिर ए स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन 3 से भी होगा। तो यहां पर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर बी क्यूब, फिर प्लस यहां आ गया 3 इंटू ए स्क्वायर हो गया 3 ए स्क्वायर, फिर प्लस इंटू प्लस हो गया प्लस 5 इंटू बी क्यूब हो गया 5 बी क्यूब, फिर आ गया प्लस 5 इंटू 3 हो गया 15, फिर प्लस ये हो गया 5। अब हम लोग को लाइक टर्म्स को एक साथ करना है, अनलाइक टर्म्स को एक साथ। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो लाइक टर्म्स तो यहां पर आपको सिर्फ ये दो कांस्टेंट मिल रहे हैं और कोई भी नहीं, सबका पावर अलग अलग है यहां पर, ठीक है। तो आंसर फाइनल क्या होगा आपका, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब प्लस 15 प्लस 5 हो गया 20, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आपको इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक लाइक टर्म्स आपको यहां पर दिखते रहे, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको यहां जो भी लाइक टर्म्स मिल रहा है आप उसको सॉल्व कर लो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर लो। उसके बाद में जो जब यहां पर अनलाइक टर्म्स आ जाएंगे, सारे के सारे टर्म्स अनलाइक हो जाएंगे, ठीक है, तब ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं, इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में यहां पर दिया हुआ है टी प्लस एस स्क्वायर और दूसरा दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस एस, ठीक है, टी प्लस एस स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस एस। तो ये बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर दो बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है। तो पहले इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा टी इंटू टी स्क्वायर माइनस एस, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस, अब इसका मल्टीप्लीकेशन भी इन दोनों के साथ होगा। ये हो गया एस स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस एस। अब यहां जब ब्रैकेट ओपन होगा तो इसका मल्टीप्लीकेशन पहले इससे होगा, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी होगा। टी इंटू टी स्क्वायर हो गया टी क्यूब, फिर माइनस का साइन टी इंटू एस हो गया टी एस। अब यहां पर प्लस है तो प्लस एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो गया एस स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहां देखो ये प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो साइन माइनस का आ गया, ठीक है। देखो यहां पर हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए साइन का भी मल्टीप्लीकेशन होगा। याद रखना हमेशा साइन में ही गड़बड़ होता है, अलजेब्रा जब भी आप सॉल्व करोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो साइन में ही गलती होता है, जिसके कारण आंसर गलत हो जाता है। इसलिए आप कॉन्सेंट्रेशन बना के रखो, एक एक साइन को बोल बोल के सॉल्व करो तो चांसेस कम है कि आपसे गलती हो, ठीक है। तो यहां देखो अब ये एस स्क्वायर इंटू एस, ये हो गया एस क्यूब। अब आपको देखना है क्या यहाँ कोई सिमिलर टर्म्स है या फिर कोई लाइक टर्म्स है। तो यहां पर सारे के सारे टर्म्स अनलाइक टर्म्स है, कोई भी एक जैसा नहीं दिख रहा है। तो आप इसको अगर अरेंज करना चाहो तो थोड़ा अरेंज कर सकते हो। देखो यहाँ टी क्यूब है, यहाँ एस क्यूब है, तो इसको आप लिख सकते हो, पहले एस आता है फिर टी आता है तो माइनस एस क्यूब, फिर ये प्लस टी क्यूब, फिर स्क्वायर वाले लिख लेते हैं प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टी एस, ठीक है। आपको हमेशा कोशिश करना है जिसका पावर सबसे ज्यादा है वो पहले आए, और उसमें भी जो वेरिएबल अल्फाबेटिकल लैडर में सबसे पहले आता है, ठीक है, एबीसीडी तो आपको पता है, तो जो अल्फाबेट पहले आता है उसको आप पहले लिखने की कोशिश कर लो, तो ये अरेंज हो जाएगा तो ये अच्छा दिखेगा। इन केस अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा करके लाना है, ये आंसर भी सही है, ठीक है। यहां तक लाके भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं होगा। आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम। थर्ड क्वेश्चन का जो फोर्थ प्रॉब्लम दिया हुआ है, फोर्थ में दिया हुआ है ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी, फिर दिया हुआ प्लस ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी, उसके बाद दिया है +2 इंटू ब्रैकेट में है ए सी प्लस बी डी, ठीक है। यहां पर आपको क्वेश्चन बहुत लंबा लग रहा होगा लेकिन है बहुत इजी, कुछ नहीं करना है, ये दो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, ये दो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, और यहां पर तो सिर्फ आपको ब्रैकेट ओपन करना है, एक मोनोमियल टर्म दिया है और एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इसका मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस और माइनस करके सिमिलर टर्म्स को एक साथ और अनलाइक टर्म्स को एक साथ, फिर उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं। यहां देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है।
यहां पर a का मल्टीप्लीकेशन पहले दोनों से होगा तो ये हो गया a इंटू सी माइनस टी, फिर प्लस b का मल्टीप्लीकेशन दोनों से होगा प्लस b इंटू सी माइनस टी। उसके बाद यहां पर प्लस का साइन है तो यहां पर प्लस का साइन ही रहेगा, और a का मल्टीप्लीकेशन फिर यहां पर दोनों से होगा तो ये होगा a इंटू सी प्लस डी, फिर यहां माइनस का साइन है तो माइनस b इंटू सी प्लस डी। ठीक है, अब उसके बाद यहां फिर प्लस का साइन है तो यहां आ गया प्लस। ठीक है, मैं यहां से कर लेता हूं प्लस, या फिर आप यहीं पर भी कहीं कहीं पे भी कर सकते हो कंटिन्यूएशन, प्लस 2 इंटू, अब यहां पर आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। ठीक है, देखो 2 से AC का मल्टीप्लीकेशन होगा 2AC प्लस 2 इंटू BD हो गया 2BD। ठीक है, अब यहां पर इन लोगों का ब्रैकेट ओपन करना है तो देखो A इंटू सी हो गया AC माइनस A इंटू डी हो गया AD, फिर यहां पर प्लस B इंटू सी BC प्लस इंटू माइनस माइनस B इंटू डी BD, फिर प्लस A इंटू सी AC, फिर प्लस A इंटू डी AD, फिर उसके बाद अब देखो यहां पर माइनस साइन है। ठीक है, जब कभी भी ब्रैकेट आपको ओपन करना हो और बाहर में माइनस साइन हो तो आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है वहां पर। अब देखो यहां माइनस इंटू प्लस, ये हो गया पहले माइनस, फिर B इंटू सी हो गया BC, फिर माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, B इंटू डी हो गया BD। अब यहां पर ये तो पहले से ही था प्लस 2AC प्लस 2BD। अब हम लोग को क्या करना है, ब्रैकेट ओपन हो जाने के बाद लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेना है और अनलाइक टर्म्स को एक साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं AC से, तो देखो ये एक AC है, ये एक AC है और यहां पर AC है। ठीक है, और कहीं AC नहीं है तो लिखते हैं देखो AC, इसका साइन भी प्लस है, प्लस AC, इसका साइन भी प्लस, प्लस 2AC। ठीक है, उसके बाद देखते हैं AD है। ठीक है, ये है माइनस AD, ये है प्लस AD, और दूसरा कोई AD नहीं है। ठीक है, तो लेकिन यहां पर अपन देखो ये लिखेंगे माइनस AD और ये हो गया प्लस AD। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां है BC। ठीक है, प्लस BC, और कोई BC है, ये देखो ये भी एक BC है तो माइनस BC। ठीक है, उसके अलावा और कोई भी BC नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये BD, वो भी माइनस में तो लिखेंगे माइनस BD, ये हो गया, और ये भी माइनस में है तो माइनस BD। ठीक है, और ये आ गया प्लस 2BD। तो अब ये अरेंज हो गया है, सारे लाइक टर्म्स एक साथ है और अनलाइक टर्म्स एक साथ है। ठीक है, देखो अनलाइक टर्म्स तो कुछ है ही नहीं, हमको सिर्फ लाइक टर्म्स को एक साथ लाना था, तो लाइक टर्म्स एक साथ आ गया। अब क्या करना है, यहां पर अपन देखते हैं क्या क्या ऐड होगा, क्या सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहां पर देखो ये सब में प्लस का साइन है तो यहां पर एडिशन होगा सबका। ठीक है, एडिशन कैसे होता है, वेरिएबल का कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, इसके कोफिशिएंट का एडिशन होता है। यहां कोफिशिएंट 1 है, यहां कोफिशिएंट 1 है, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, ये हो गया 4AC। अब यहां देखो ये माइनस AD और ये प्लस AD, माइनस इंटू माइनस, सॉरी माइनस इंटू प्लस माइनस, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0 उसका। अब ये प्लस BC और माइनस BC, ये भी कैंसिल हो गया, BC माइनस BC 0, माइनस BD और माइनस BD, तो ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, दोनों के बीच में एडिशन होगा, 1 प्लस 1 हो गया 2BD। ठीक है, साइन जो बड़ा है उसका दोनों सिमिलर है तो माइनस साइन ले लेते हैं, और यहां पर आ गया प्लस 2BD। आप चाहो तो यहीं पर इसको कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं एक स्टेप आगे बढ़ा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखो ये माइनस BD है। ठीक है, हाँ माइनस BD, माइनस 2BD और प्लस 2BD, ये दोनों कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर बचा 4AC। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं, इसके आगे का कुछ क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम में दिया हुआ है x प्लस वाई, और दूसरा ब्रैकेट में दिया हुआ है 2x प्लस वाई, उसके बाद है प्लस का साइन है प्लस x प्लस 2, और साथ में x माइनस वाई। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, आपको यहां पर बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन करना है, यहां भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके आंसर ले आना है। तो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, x का मल्टीप्लीकेशन पहले इन दोनों से होगा, x इंटू 2x प्लस वाई, फिर यहां प्लस का साइन आ गया, प्लस y इंटू, अब y का मल्टीप्लीकेशन भी इन दोनों से होगा 2x प्लस वाई, फिर यहां प्लस का साइन, सेम चीज यहां भी करना है, पहले x का मल्टीप्लीकेशन दोनों से होगा तो ये होगा x इंटू एक्स माइनस वाई, फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लीकेशन दोनों से होगा तो प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई।
देखो मैं यहां पर कहीं पे भी ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टैंडेबल है कि अगर यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो जो चीज भी ब्रैकेट के बाहर है उससे इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। देखो जैसे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यहाँ एक ब्रैकेट है, यहाँ एक ब्रैकेट है, लेकिन इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं दिया है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में आपको प्लस का साइन मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग है, ये पूरा एक्सप्रेशन एक ही है, ठीक है। तो अब यहां पर ब्रैकेट ओपन करते हैं, x इंटू टू एक्स हो गया 2x स्क्वायर प्लस x इंटू वाई हो गया एक्स वाई प्लस y इंटू टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2xy, ठीक है, 2x और y प्लस y इंटू वाई हो गया वाई स्क्वायर प्लस यहां पर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब यहां देखो प्लस इंटू माइनस हो गया पहले माइनस, फिर x इंटू वाई हो गया एक्स वाई, फिर यहां पर प्लस 2 इंटू एक्स हो गया 2x प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस 2 इंटू वाई हो गया 2y। अब नेक्स्ट स्टेप, पहले हम लोग को लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेना है, ठीक है। अब चाहो तो अगर यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, देखो ये 2x स्क्वायर प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाले दो टर्म है, तो 2 प्लस 1 ये हो गया 3x स्क्वायर, यहां पर ये एक एक्स वाई, ये भी दूसरा 2xy, ठीक है, और कोई एक्स वाई वाला टर्म नहीं है, तो 2 प्लस 1 ये भी हो गया 3xy। अब ये वाई स्क्वायर और ये अकेला वाई स्क्वायर है, दूसरा कोई नहीं है, तो आ गया प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये भी हो गया। अब यहां है माइनस एक्स वाई, देखो यहाँ एक गलती हो गया, ठीक है, इसीलिए हमेशा इसको लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ देखो, यहाँ हम लोग 2xy और 3xy को सॉल्व कर लिए, ये एक माइनस एक्स वाई भी है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूं, यहां पर एक काम करते हैं, पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं, सबको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहां आ गया पहले 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये भी है, तो प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई वाला टर्म है तो प्लस एक्स वाई, यहां भी एक्स वाई है तो प्लस 2xy, और यहां एक एक्स वाई है तो माइनस एक्स वाई। अब आ गया वाई स्क्वायर वाला टर्म, तो प्लस वाई स्क्वायर, दूसरा कोई वाई स्क्वायर नहीं है, यहां है 2x तो प्लस 2x और ये माइनस 2y, ठीक। अब सॉल्व करना इजी रहेगा, ठीक है। तो ये देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 3x स्क्वायर, ये दोनों। अब यहां देखो ये एक्स वाई माइनस में, एक्स वाई प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो गया, सिर्फ बच गया प्लस 2xy, यहां आ गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y। अब अपन चाहे तो इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहां पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के बाद वाई स्क्वायर भी है, तो इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x माइनस 2y। ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि अब यहां पर सारे के सारे टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूं, इसके बाद का क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ प्रॉब्लम देखते हैं। सिक्स्थ में दिया हुआ है x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बहुत सिंपल है, यहां पर आपको एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दूसरा ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो ये आप इजीली कर सकते हो। पहले इसका मल्टीप्लीकेशन इन सब के साथ में होगा, ठीक है, और उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन इन सब के साथ। तो पहले एक्स के साथ करते हैं, एक्स के साथ होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर y के साथ होगा तो प्लस वाई इंटू ब्रैकेट के अंदर जो भी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहां का ब्रैकेट ओपन करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस x इंटू एक्स वाई, तो देखो x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो गया, साथ में आ गया y, फिर प्लस x इंटू वाई स्क्वायर तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया y एक्स स्क्वायर। अब यहां पर आप वाई एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर वाई लिखो, मतलब एक ही है, ठीक है। प्लस इंटू माइनस माइनस वाई इंटू एक्स वाई, तो ये x पहले आ गया, वाई इंटू वाई हो गया वाई स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, वाई इंटू वाई स्क्वायर हो गया वाई क्यूब, ठीक। अब लाइक टर्म्स को एक साथ करते हैं, तो एक्स क्यूब यहां पर एक ही है, दूसरा कोई एक्स क्यूब नहीं है, तो एक्स क्यूब लिख दिए। अब देखो ये एक्स स्क्वायर वाई है और ये वाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, आप चाहे लिखो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6
यहाँ लिख लो 3 इंटू टू इज इक्वल्स टू 6, मतलब एक ही है, सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो ये वाला देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये है एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ भी है एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों भी कैंसिल हो गया, बच गया प्लस वाई क्यूब। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसको मैं रब करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का सेवेंथ प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम सेवेंथ में दिया हुआ है 1.5x माइनस 4y, और दूसरा दिया हुआ है 1.5x प्लस 4y प्लस 3, और उसके बाद दिया हुआ है माइनस 4.5x प्लस 12y। ठीक है, देखो क्वेश्चन में सिर्फ एक डेसिमल आपको एक्स्ट्रा दे दिया है, जिसकी वजह से आपको ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, ठीक है। बाकी मेथड सेम है, अगर आपको मेथड पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ये एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है। जब ये मल्टीप्लीकेशन सॉल्व हो जाएगा तो इसके साथ में प्लस या माइनस करना है बस, ठीक है। एक एक करके करते हैं। पहले 1.5x का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ होगा, 1.5x इंटू ब्रैकेट में 1.5x प्लस 4y प्लस 3। अब इसका मल्टीप्लीकेशन भी इन दोनों से होगा, तो माइनस 4y इंटू 1.5x प्लस 4y प्लस 3। अब यहां पर जो टर्म है माइनस 4.5x प्लस 12y, ठीक है। ये 12y है या 1.2y है, यहां पर क्लियर नहीं है, मैं इसको 12y लेकर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। आप चेक कर लेना टेक्स्ट बुक में। अब क्या होगा, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो पहले इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, फिर इससे, फिर इससे, तीनों से होगा, ठीक है। तो 1.5 इंटू 1.5, तो देखो पॉइंट को हम भूल जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग 15 इंटू 15 अगर करते हैं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, ये हो गया 5, 7 प्लस 5 12, और ये 225, ये आ गया 225 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ डेसिमल कहां पर लगेगा, देखो यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहां भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो इस नंबर में राइट साइड से डेसिमल के बाद, डेसिमल के पहले दो डिजिट होना चाहिए, सॉरी डेसिमल के बाद दो डिजिट होना चाहिए। यहां पर आएगा 2.25 एक्स स्क्वायर, ठीक है। डेसिमल के बाद दो डिजिट हो गया, तो यहां भी डेसिमल के बाद दो डिजिट हो गया, प्लस 1.5 इंटू 4, तो पॉइंट को भूल जाओ, 15 इंटू 4 अगर करोगे तो 4 5 हो गया 20, 4 1 4 प्लस 2, ये हो गया 6। डेसिमल कहां लगेगा, यहां सिर्फ इसमें डेसिमल है, 4 में डेसिमल नहीं है, तो राइट साइड से एक डिजिट पहले डेसिमल, यानी कि यहां डेसिमल 6.0, तो आप 6.0 की जगह सिर्फ 6 लिख सकते हो, 6। अब x इंटू वाई हो गया एक्स वाई, फिर उसके बाद प्लस 1.5 इंटू 3, तो अपन करते हैं 15 इंटू 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 प्लस 1 हो गया 4। अब डेसिमल कहां लगेगा, इसके पास कोई डेसिमल नहीं है, यहां पर डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो लास्ट से एक डिजिट पहले डेसिमल लग गया 4.5, 4.5, और यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है तो यहां पर x आएगा क्योंकि 1.5 के साथ x है, तो ये वाला सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आप इसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब यहां सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप ब्रैकेट के बाहर में माइनस साइन है, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर जितने भी टर्म्स है उन सब का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, 1.5 इंटू 4, यहां पर हम लोग कर चुके हैं, 1.5 इंटू 4 6 होता है, तो ये हो गया 6, y इंटू एक्स, वाई एक्स होता है, आप एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, एक ही मतलब है। फिर से माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, 4 इंटू 4 हो गया 16, y इंटू वाई हो गया वाई स्क्वायर, फिर से माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, 4 इंटू 3 हो गया 12, और साथ में ये है y, ठीक। अब इसको लिख सकते हैं माइनस 4.5x प्लस 12y। अब लगभग सॉल्व हो चुका है, आपको केवल लाइक टर्म्स को एक साथ लाना है और आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ठीक है, ये एक एक्स स्क्वायर वाला है, दूसरा कोई भी एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है, तो ये आ जाएगा 2.25 एक्स स्क्वायर। अब यहां देखो एक्स वाई वाला, ये भी एक्स वाई वाला है, ये भी एक्स वाई है, तो प्लस 6xy, ठीक है। यहां पर ये है माइनस 6xy, और कोई भी एक्स वाई टर्म नहीं है। उसके बाद ये एक्स वाला टर्म है, तो ये आ गया प्लस
4.5x और ये है -4.5x। ठीक, अब यहां देखो -16y² वाई स्क्वायर वाला दूसरा कोई भी टर्म नहीं है। अब ये है -12y और ये है +12y। ठीक है, इस तरीके से आप अरेंज कर लो। अब आपके लिए सॉल्व करना बहुत इजी है। ये आ जाएगा, देखो ये +6xy -6y, ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस 4.5x -4.5x ये भी कैंसिल हो गया, -12y +12y ये भी कैंसिल हो गया। क्या बच गया? 2.25x² और ये वाला -16y², ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं। इसका और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन, उसको भी देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का जो 8th प्रॉब्लम दिया हुआ है, 8th प्रॉब्लम में देखते हैं, ये दिया हुआ है a + b + c और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है a + b - c। ठीक है, देखो अगर किसी क्वेश्चन में मेरा आंसर और आपके टेक्स्ट बुक का आंसर मैच नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तब मैं उसको आपको चेक करके दोबारा बताऊंगा। ठीक है, इनकेस कहीं प्लस या माइनस में मेरे से गलती हो जाता है और आप उस गलती को पकड़ लेते हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स के लिए वो चीज हेल्पफुल रहे। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो दोनों ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मेथड आपको पता है, पहले इसका मल्टीप्लीकेशन इन सब के साथ होगा, उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन भी इन सब के साथ होगा और फाइनली इसका मल्टीप्लीकेशन भी इन सब के साथ में होगा। ठीक है, एक एक करके करते हैं। पहले ए से करते हैं मल्टीप्लीकेशन इसका, a + b - c, फिर b से करेंगे +b, यहां पर ब्रैकेट में आ गया a + b - c, फिर c से करेंगे +c × a + b - c। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको ट्राइनोमियल के अलावा उससे और भी कोई दूसरा पॉलिनोमियल दे दे जिसमें 4 टर्म्स हो तो भी आप ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, a × a ये हो गया a² प्लस a × b हो गया ab प्लस इंटू माइनस माइनस a × c हो गया ac। फिर इसको देखते हैं, प्लस b × a ba, आप ba लिखो या ab लिखो एक ही मतलब है, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, b × b हो गया b², प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, b × c हो गया bc, यहां आ गया प्लस, c × a हो गया ca। अब आप ca लिखो या ac लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मतलब एक ही है। फिर प्लस c × b हो गया cb और प्लस इंटू माइनस माइनस c × c हो गया c²। ठीक है, अब यहां पर आप चाहो तो अरेंज कर सकते हो या फिर इसी लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो। मैं अरेंज कर लेता हूं। देखो ये हो गया a² पहले, दूसरा कोई भी a² टर्म नहीं है, प्लस ab। ठीक है, अब आ गया प्लस ab, तो ab वाला दूसरा कोई टर्म, देखो यहां पर ba लिखा हुआ है, फिर से वही चीज है, आप 2 × 3 को 6 लिख लो या 3 × 2 को 6 लिख लो, मतलब एक ही है कि इससे यहां पर सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है, आंसर सेम आता है। तो यहाँ ab लिखा, यहां पर ba लिखा हुआ है तो आप इसको ab भी लिख सकते हो। ये हो गया प्लस ab, अब यहां माइनस ac है और यहां प्लस ca है, फिर से सेम चीज है, माइनस ac प्लस ac, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये b² है, दूसरा कोई b² टर्म नहीं है तो प्लस b²। अब यहाँ है माइनस bc और यहाँ प्लस cb, तो bc लिखो या cb लिखो एक ही मतलब है, माइनस bc प्लस bc, लास्ट में माइनस c²। अब देखो यहाँ पर ab प्लस ab, ये भी ab प्लस में है और ये वाला भी प्लस में है, दोनों प्लस में है। ये हो गया a² प्लस 2ab माइनस ac प्लस ac कैंसल, माइनस bc प्लस bc भी कैंसल, प्लस यहां बच गया b² माइनस c²। अब यहां पर कोई भी लाइक टर्म्स नहीं बचा हुआ है तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 9.4 का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से आगे का पोर्शन देखेंगे।